हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेनू का उपयोग कैसे करते हैं। टूल्स मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है, आज के क्लास में लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं और एक एक करके एक एक ऑप्शन के बारे में लोग जानते हैं कि किस ऑप्शन का लिब्रे ऑफिस राइटर में किस कंडीशन में करेंगे। जैसा हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं और आ जाते हैं टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में आते ही सबसे पहला ऑप्शन है वह है स्पेलिंग, और इसके लिए शॉर्टकट की जो दिया गया है वह दिया है F7। अब समझने की कोशिश कीजिएगा मीन्स होता क्या है। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और वहां पे अगर कोई स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं तो MS वर्ड में भी सेम यही ऑप्शन देगा स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की F7। सेम ऐसे ही अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई काम कर रहे हैं और काम करते वक्त अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, अगर उसके नीचे लाइन जो बन रहा है वो रेड कलर का बन रहा है तो हम समझ जाएंगे कि जो हमने स्पेलिंग लिखा है वो गलत लिखा है। या कभी कभी ऐसा होता है हमारे हिसाब से वह स्पेलिंग सही होता है फिर भी हमारा सॉफ्टवेयर उसको गलत दिखाता है। तो इस टूल्स मेनू में स्पेलिंग ऑप्शन के सारे हम उसको चेक कर सकते हैं कि रियल में इसका स्पेलिंग होना क्या चाहिए, या हम सोचे नहीं मेरे हिसाब से ये सही है तो हम अपने डिक्शनरी में ऐड कैसे करेंगे या उसको चेंज कैसे करेंगे या रिप्लेस कैसे करेंगे। वो आज के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टाइप कर देते हैं APPL। हमने APPL लिखा और जैसे मैंने स्पेस बटन दबाया तो देखिए इसके नीचे जो लाइनिंग आ गया वो आ गया रेड कलर का। क्या आ गया? रेड कलर का। अब क्या मतलब है, जब भी कोई वर्ड लिखते हैं अगर उसके नीचे लाइनिंग रेड आ जाए तो हम समझ जाएंगे जो हमने टाइप किया है वह इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से गलत है। या कोई जरूरी नहीं है हमेशा ये सॉफ्टवेयर कहता है कि मेरे हिसाब से गलत है, कई बार हम स्पेलिंग गलत भी लिखते हैं तो गलत बताता है। जैसे हमने लिखा है APPL, अगर हम जैसे ई कर दें तो हमारा स्पेलिंग सही हो जाता है, लेकिन जैसे हमने इसको हटाया और हटाने वाले ऐसे टाइप किया तो देखिए यहाँ पर रीड आ रहा है। मीन्स मतलब यह है कि जो हमने गलत लिखा है वह गलत लिखा है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि रियल में जो गलत लिखा है इसके बाद क्या सही होना चाहिए, उससे रिलेटेड हमको सजेशन चाहिए। तो बस हम क्या करते हैं, क्या है सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से हम टूल्स पे आते हैं और क्लिक करते हैं स्पेलिंग। अब जैसे स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिखाया जा रहा है। करंट टेक्स्ट जो लैंग्वेज है इंग्लिश इंडिया, मतलब इंडिया के हिसाब से वो सर्च कर रहा है। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है सजेशन में एप्पल, APPLE एप्पल बताया जा रहा है, उसके पास एप बताया जा रहा है, पंप बताया रहा है, एप्पल्स अप्लाई। मीन्स आप इसमें से अप्लाई कर सकते हो, एप्पल्स लिख सकते हो, एप लिख सकते हो, क्या लिखना चाहते हो। तो हमको लिखना था एप्पल, लेकिन अगला स्पेलिंग हमको पता नहीं था क्या लिखना है तो हम सेलेक्ट करेंगे एप्पल और उसके बाद से हम कर देंगे यहां से करेक्ट। जैसे करेक्ट करेंगे वहां पे सही हो जाएगा और उसके बाद हम क्लोज करेंगे और जैसे स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो जो हमने लिखा है और हम सोच रहे हैं हमेशा के लिए अपने डिक्शनरी में ऐड कर दें, बार बार एरर रहिबे ना करे, हमें सही करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और F7 बटन दबा देंगे। और मैं सोच रहा हूं नहीं यही मेरे हिसाब से सही है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ऐड टू डिक्शनरी। अब यहाँ पे कर देंगे ओके, अब यहाँ पे क्लोज। अब जब भी हम करेंगे APPL और स्पेस बटन दबाएंगे, यहाँ पे हमने डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा हमको, मैंने ऐड किया नहीं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद F7 बटन दबाते हैं और कर दिया एप्पल्स को सेलेक्ट करके ऐड टू डिक्शनरी, क्लिक और यहाँ पर कर दिए क्लोज। अब हम ट्राई करते हैं ऐसे। तो जब भी APPL लिखेंगे तो हमारा वो गलत नहीं बताया जाएगा। सेम ऐसे कोई भी वर्ड लिख लो, सपोज हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे
देखिए यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, लेकिन यही भी लिख देते हैं एरर आ गया। मीन्स जब भी हमें स्पेलिंग गलत करते हैं तुरंत एरर दिखा देता है। सही करना है सेलेक्ट करेंगे, F7 बटन दबाएंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे हैं, कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेंगे। जो आप लिखना चाहते हो, बोला नहीं ये मेरे हिसाब से गलत, हमने गलती से गलत किया है, तो सेलेक्ट करेंगे और करेक्ट कर देंगे। ओके क्लियर है। चलिए तो ये हमारा था अगला ऑप्शन है, यहाँ पे टूल में पहला ऑप्शन। लेकिन अगला जो ऑप्शन है वह है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। मीन्स मतलब क्या है, अगर तुम सोच रहे हो कि जो हम वर्ड लिख रहे हैं और जब लिख रहे हैं तो गलत लिखे या सही लिखे, एरर दे ही ना, एरर दे ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखिए यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, मैंने लिख दिया BOAY, एरर आ गया। और हम सोच रहे हैं कि कुछ भी लिखे, गलत लिखे या सही लिखे, एरर दिखाए ना, तो उसके लिए हम करते क्या है, टूल्स पे आते हैं और टूल्स पे आने के बाद से यहाँ पे हम अनचेक कर देते हैं। अब देखो जैसे अनचेक कर देंगे तो अब गलत स्पेलिंग लिखे या सही लिखे कभी भी एरर देगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, देखिए कलर COLOUR, कोई गलत नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसको ऑन कर दे तो बता दिया ये भी गलत है और ये भी गलत है। मीन्स क्या मतलब है, अगर तुम सोच रहे हो कि जो भी हम लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं फिर भी गलत बता रहा है, या गलत जो आ रहा है वो ना आए, इग्नोर कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। और इसके लिए शॉर्टकट क्या है, Shift+F7। अब जैसे हम Shift+F7 दबा देंगे तो देखो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, और Shift+F7 दबा देंगे तो इनेबल भी हो जाएगा। आपके ऊपर है, पूरे डॉक्यूमेंट में जितने एरर है सबको एक बार में हाइड कर देना चाहते हो, ठीक है, स्पेलिंग चेक ना दिखाए तो बस हम Shift+F7 अनचेक हो गया, Shift+F7 इनेबल हो गया। क्लियर है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारा टूल्स में वह है थिसारस। अब देखिए इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, वह है Ctrl+F7। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर को और किस किस नामों से जाना जाता है, या ट्रू, ट्रू को और किस किस नामों से जाना जाता है, जैसे ट्रू, करेक्ट, प्रॉपर, एग्जैक्ट, रियल, स्पॉट ऑन, ऐसे कई सारे नामों से जानते हैं। जैसे कंप्यूटर है CPU, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, नोटबुक, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, कई सारे नामों से जानते हैं। ऐसे कोई भी वर्ड है अगर हम ये सर्च करना चाहते हैं इस वर्ड को किस किस और नाम से जानते हैं तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम चेक करते हैं, लिख देते हैं ट्रू। अब चेक करना चाहते ट्रू को और किस किस नाम से जानते हैं, बस हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और टूल्स पे आएंगे, और टूल्स पे आने के बाद से क्लिक कर देंगे कहाँ पे, थिसारस पे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए बताया जा रहा है एक्चुअल, जेन्युइन, सारे ऑप्शन हमारे दिखाया जा रहा है। अब बहुत सारे यहाँ पे देखिए इतने सारे हमारे ऑप्शन, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, आप कैसे चेक करना चाहते हो। ऑनेस्ट, सिंसियर, सारे डिटेल हैं। रियल, तो आप अगर चेक करना चाहते, करेक्ट, राइट, फैक्टफुल, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अगर तुम चेक करना चाहते हो कोई भी वर्ड हो, बस यहाँ पे क्लिक करिए और लिख दीजिए कंप्यूटर, देखिए तुरंत बता दिया। कंप्यूटिंग मशीन, कंप्यूटिंग डिवाइस, डाटा प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, मशीन, कैलकुलेटर। क्लियर है। चलिए और भी सर्च करना है तो लिख देते हैं क्या, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU
सेंट्रल प्रोसेसर, प्रोसेसर, मेन फ्रेम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। क्लियर है? मतलब जो भी वर्ड लिखोगे उसको हम आसानी तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया आरएएम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सारी डिटेल बता रहा है। रैम, रीड राइट मेमोरी, वोलेटाइल स्टोरेज, फिर आपको ऐसे आसानी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, ये हमारा अगला ऑप्शन था थिसारस। कैसे थिसारस का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन तीनों क्लियर है सबको ना? स्पेलिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग क्या होता है, थिसारस क्या होता है, और अगला है लैंग्वेज। मींस जो आप सिलेक्शन किए उसका लैंग्वेज क्या रखना है, जो पैराग्राफ उसका लैंग्वेज क्या रखना है, और जो फॉर ऑल टेक्स्ट जितने टेक्स्ट है उसका लैंग्वेज क्या रखना है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर देते हैं, और हमने यहाँ पे आया और लिख दिया हमने राम इज ए गुड बॉय, टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद हम करते क्या है, अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको, और सेलेक्ट करने बाद से टूल्स पे आते हैं, लैंग्वेज पे आते हैं, तो देखिए बताया जा रहा है फॉर सिलेक्शन। जो लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट क्या है, इंग्लिश इंडिया। हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश यूएसए, ऐसे दोनों सेम है। लेकिन देखो यहीं पे हम कर देते BOA। अब देखिए यहाँ पे एरर दिखने लगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया, टूल्स पे आएंगे, लैंग्वेज पे आएंगे, और सिलेक्शन पे देखो यहीं पे ऑप्शन आता नो डू नॉट चेक स्पेलिंग, मतलब जो भी लिखे है उसका स्पेलिंग चेक ना करो। बस यहाँ पे अनचेक कर दिया, गलत बते हुए नहीं करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट किया हमने, स्पेस दबाया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने बाद से यहाँ पे सिलेक्शन पे आते हैं, टूल्स पे आते हैं, और यहाँ से इनेबल है ना हमारा, देखिए गलत है, ये फिर भी क्या हो रहा है, वह चेकिंग नहीं कर रहा है। लेकिन चेक कराना तो सेलेक्ट टूल्स, सिलेक्शन, लैंग्वेज, सिलेक्शन, और यहाँ पे हमने कर दिया इंग्लिश इंडिया, देख ली गलत बता दी। क्लियर है ना? जो ऑप्शन हम यहां से कर रहे हैं वो लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, सेम वही तरीका है, सिलेक्शन में कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, और जितने टेक्स्ट हैं सब पे कर सकते हैं। क्लियर है? आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर लेना, और नहीं करना तो बस रीसेट टू डिफॉल्ट लैंग्वेज, जो हमारा डिफॉल्ट लैंग्वेज उसको करेंगे, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करेंगे, सही करेंगे। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ड काउंट का इस्तेमाल कब करते हैं, बताइए, कोई हम पढ़ाए थे, कोई बता दे हमको वर्ड काउंट का इस्तेमाल कब करते हैं। पास हम सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं वर्ड काउंट के बारे में। अब रहा सवाल वर्ड काउंट होता क्या, तो अगर कोई पूछता है वर्ड काउंट होता क्या है, तो आप आसानी तरीके से जवाब दे सकते हो कि वर्ड काउंट के सहारे, वर्ड काउंट के सहारे हम अपने डॉक्यूमेंट में, मतलब जो हमारा ओपन हुआ है मेन डॉक्यूमेंट, हमने कितना करेक्टर लिखा है, या कितना हमने वर्ड लिखा है, या कितना पेजेज ओपन हुआ है, वह एक बार में हम लोग आसानी तरीके से पता करके देख सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं वर्ड काउंट पे, और वर्ड काउंट पे क्लिक करते देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे वर्ड, और अगला बताया जा रहा है करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस 20 करेक्टर इंक्लूसिव स्पेस 40। मीन्स मतलब क्या है, यहाँ पे पेज नंबर यही पे शो हो जा रहा है, इसमें तीन चीज बताया जा रहा है, आपने वर्ड कितना लिखा है, और कितने ऐसे करेक्टर है जिसमें स्पेस भी है, और कितने ऐसे करेक्टर है जो विदाउट स्पेस के। तो विदाउट स्पेस जो हमारा वो 14, और स्पेस के साथ है वो 20, और जो वर्ड हमने लिखा है वो लिखा है 5। जैसे देखिए हमने यहाँ पे आया और देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ड लिखे हैं, तो 5 वर्ड बता दिया। उसके बाद से देखिए करेक्टर, करेक्टर जितना लिखा है करेक्टर बता दिया, और स्पेस के साथ भी गिन के बता रहा। तो देखिए यहाँ पे मैं नए पेज पे इसको समझा रहा हूँ, कंट्रोल एन
और क्या कर दिया। अब देखिए हमने लिखा है बस राम, अरे एक स्पेस दिया हमने। अब देखिए जैसे टूल्स पे आएंगे, वर्ड काउंट पे आएंगे, देखिए बताया क्या जा रहा है। आपने वर्ड क्या लिखा है ए, लेकिन बता रहा कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, मीन्स मतलब क्या है, जो हमने ऐसा कैरेक्टर लिखा जिसमें स्पेस पहले से ऐड है। क्या लगाया हमने, राम लिखा 3 और एक स्पेस हमने दिया है वो 4। लेकिन जो कैरेक्टर इंक्लूसिव स्पेस का मतलब है कि जो बिना हमारा क्या है स्पेस का, कितना बता रहा 3, मीन्स यू कह सकते हो कैरेक्टर विथ स्पेस और आ कैरेक्टर विदाउट स्पेस 3। तो अगर ऐसे आपको अगर कोई पूछ देता है कि एक बार में बता दो कि आपने कितना वर्ड लिखा है, तो आप स्टेटस बार में ही बता दोगे। लेकिन कोई पूछे कितना आपने ऐसा कैरेक्टर लिखा है जिसमें स्पेस नहीं है, कितना आपने ऐसा कैरेक्टर लिखा है जिसमें स्पेस है, तो अगर ये चेक करना है तो हमको टूल्स पे क्लिक करके वर्ड काउंट पे क्लिक करके और हमको बताना पड़ेगा कि हमने कितना वर्ड लिखा है, कितना विदाउट स्पेस कैरेक्टर लिखा है और कितना विथ स्पेस कैरेक्टर लिखा है। क्लियर है? इन सारे ऑप्शनों का इस्तेमाल करके हम आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं।